हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश। लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, अ फनी मैन, जो कि एक पोम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए यूनिट नंबर 2, ठीक है, जो कि हमारी है विट एंड ह्यूमर। यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर, उसकी हमारी पोम है जिसका नाम है अ फनी मैन। ठीक है, को देखेंगे, पोम को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका, और थीम, सेंट्रल थीम है जो पोम की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज गिवन है, ठीक है, उसको देखते हैं, देन हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। हमने क्या करना है, अपने आसपास के लोगों को या चीज़ों को, वस्तुओं को देखना है जो हमें क्या करती है, हमें हंसाती है। ठीक है, राइट देम इन बबल गिवन बिलो। उनको क्या करना है, जो बबल्स हैं हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बबल्स हमें गिवन है, तो हमने उसमें उसको लिखना है। शेयर द रीजंस फॉर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। और इसके जो रीजन है उनको भी हमने क्या करना है, शेयर करना है अपने क्लासमेट्स या टीचर के। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये बबल्स हमें गिवन है, आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इनमें ये जो बबल्स हैं, यहाँ पर आपने ऐसे पीपल या फिर थिंग्स के बारे में लिखना है जो आपको हंसाते हैं। ठीक है, थिंग्स आई फाइंड फनी, जो चीज़ें मुझे क्या हैं, फनी लगती हैं, जो मुझे हंसाती हैं, उनको हमने लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या हो सकता है, डिफरेंट, सब स्टूडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं जो आपको क्या करती हैं, हंसाती हैं, जो आपको फनी लगती हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटर में गिवन है थिंग्स आई फाइंड फनी, ऐसी चीजें जो क्या हैं, बिल्कुल फनी लगती हैं। तो यहाँ पर आपने फिल करना है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे इसमें, आप लोगों को जो जो चीजें फनी लगती हैं उनको आप लिखेंगे, देन हम देखेंगे आपके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। चलिए आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को अगर विजिबल होगा तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर बीच में एक जोकर है जो क्या कर रहा है, बॉल्स को घुमा रहा है, उनसे खेल रहा है, और लोग क्या है, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा थिंग्स दैट मेक अस लाफ, ऐसी चीज़ें जो हमें हंसाती है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स विल वेरी, सभी का क्या हो सकता है, डिफरेंट रेस्पॉन्स हो सकता है, हर किसी का अलग अलग आंसर्स हो सकता है। फर्स्ट, क्लाउन्स। क्लाउन्स होता है जिसे हम जोकर बोलते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करता है, हंसाता है। देयर फनी फेसेस एंड सिली एक्शंस ऑलवेज मेक मी लाफ। तो आप इसका कैप देखेंगे, ठीक है, कैप भी फनी है, उसका जो फेस होता है, फेस भी क्या है, बिल्कुल ही फनी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से,
उसका फेस है बिल्कुल ही फनी रहता है, उनकी एक्टिविटीज एक्शंस हमें क्या करती हैं, हंसाती हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट आंसर है क्या हो जाएगा, क्लाउन्स देयर फनी faces and silly actions always make me laugh. Next, funny animal videos. Pet doings, unexpected things are entertaining and amusing. कुछ पेट्स ऐसे हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करते हैं, जैसे आपने वीडियोस देखे होंगे, हम बोल सकते हैं एनिमेटेड रहते हैं या फिर एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं जो कि है डिफरेंट। आप देखेंगे जो मंकी है, डॉग है, वो बात कर रहे हैं हमारी भाषा में, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो क्या है वो अनएक्सपेक्टेड होता है और काफी एंटरटेनिंग होता है। एंटरटेनिंग होता है तो आपको क्या करेगा, आपको अच्छा लगेगा उसको देख के। नेक्स्ट, कार्टून्स। कार्टून्स आप सभी के फेवरेट होंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स के फेवरेट होंगे। तो द सिली जोक्स एंड एक्सजेरेटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सजेरेटेड होता है जो बहुत ज्यादा है, ठीक है, अलग सा, मेक देम वेरी ह्यूमरस। तो जो उनके जोक्स हैं वो क्या करते हैं, जोक्स और जो हमारे जो उनके एक्सप्रेशन है कार्टून्स के, तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें बहुत ही ह्यूमरस लगते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, चेक योर आंसर्स विद द टीचर। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपके डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं, आप लोग खुद से भी इसके क्या हैं आंसर्स लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम आते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक जोकर है जो खेल रहा है बॉल से, और उसके साथ में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, सब क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपनी पोम पर। ठीक है, one day a funny kind of man came walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. आगे है, he raised the shoe, he raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He said, allow me to present your highness with a rose. And taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall and then I answered, well, I never saw a rose with such a funny looking smell. He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and
होप्ड होम ऑन हिज हेड। तो इसके जो पोइट हैं, ठीक है, नाताली जोन, जिन्होंने इस पोम को लिखा है, ठीक है। अब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टेंजा वाइज, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। साथ में मीनिंग्स भी देखते रहेंगे। आप लोगों को कोई डिफिकल्ट वर्ड अगर लग रहा है तो आप उसकी मीनिंग साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन came walking down his sorry came walking down this street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. तो आपको इसमें डिफिकल्ट वर्ड कोई ऐसा है नहीं, बट वोर, तो यहाँ पर देख सकते हैं WORE, वोर होता है पहना हुआ था, ठीक है। पास्ट फॉर्म है पहना हुआ। वियर, वियर मतलब होता है पहनना। वियर का मीनिंग होता है पहनना, जैसे हम लोग कपड़े पहने रहते हैं, वी वियर क्लोथ्स, शर्ट, शूज, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेंजा में हमारा क्या है, एक वर्ड है जो कि है वोर। मीनिंग देखेंगे। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन। वन डे एक दिन, एक फनी काइंड, तो फनी काइंड होता है बिल्कुल अजीब सा, जो बिल्कुल फनी सा लग रहा था। फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। तो एक दिन एक फनी पर्सन, फनी मैन चलता हुआ आया। केम मतलब पास्ट फॉर्म है कम का, आया वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, इस गली में। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, उसने क्या था, उसने अपने सर पर, ठीक है, ही वोर अ शू, उसने अपने सर पर पहना हुआ था क्या, शू, शू मतलब जूता। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके सर पर क्या है, एक शू है, यानी उसने जूता कहाँ पहना हुआ है, सर पर पहना हुआ है। एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, हैट्स अपॉन हिज फीट, सर में जूता पहना है। और आप देखेंगे उसने जो पैरों में, ठीक है, पैरों में क्या पहना हुआ है, हैट पहना हुआ है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या पहनते हैं, यूजुअली क्या क्या पहना जाता है, हैट को सर पर पहना जाता है और शूज को पैरों में पहना जाता है। बट यहाँ पर जो पर्सन था वो बिल्कुल ही फनी था। तो उसने क्या किया हुआ था, उसने जो शूज है उसको अपने सर पर पहना हुआ है और जो हैट है उसको अपने पैरों पर पहना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। रेज होता है ऊपर उठाना, ठीक है, किसी चीज को। तो उसने क्या किया, ही रेज्ड द शू, उसने जूते को ऊपर उठाया। एंड स्माइल्ड एट मी, स्माइल करना होता है हंसना, ठीक है, हंसा। तो उसने क्या किया, जूते को ऊपर उठाया और मुझे देखकर हंसा। यहाँ पर आप जिस पोएम में जो भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको पास्ट फॉर्म देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने सबसे पहले वर्ड देखा फर्स्ट स्टेंजा में, आपने देखा केम, कम की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। वोर, वियर की पास्ट फॉर्म है। रेज्ड, रेज की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से स्माइल का पास्ट क्या हो जाएगा, स्माइल्ड। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने अपना जूता उठाया और मेरी देखकर हंसा। जैसे हम लोग भी कोई मिलता है हमें, तो क्या करते हैं, हम उसको देख के स्माइल करते हैं, मिलते हैं अगर, इस तरीके से, ठीक है। हिज मैनर्स वर पोलाइट, तो उसके मैनर्स क्या थे, बहुत ही पोलाइट थे, विनम्र थे, जो बहुत प्यार से बात करता है, पोलाइटली बात करता है, ठीक है। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन मैंने ऐसा पहले नहीं देखा था। नेवर हैड आई सीन बिफोर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। सच अ फनी साउंडिंग साइट,
सच अ फनी साउंडिंग साइट। फनी साउंडिंग साइट का मतलब है ऐसा अजीब लगने वाला नजारा। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, शूज को पैरों में पहनते हैं और हैट हमारे सर पर रहती है। बट जो ये पर्सन है, फनी क्यों है, उसने क्या है, हैट को अपने पैरों में पहना हुआ है और सर पर शूज पहने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑथर बोल रही है, राइटर जो इसकी है, पोइट है, वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा अजीब सा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। बट आई नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। मैंने इस तरीके का विचित्र सा या अजीब लगने वाला नजारा पहले नहीं देखा था। He said, allow me to present your highness with a rose. And taking out a currant bun, he held it to my nose. तो आगे क्या है, हाइनेस होता है किसी से क्या करते हैं हम, परमिशन लेते हैं। तो क्या बोलता है, ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। आप मुझे क्या करिए, अलाउ कीजिए, मुझे आपको क्या है, एक रोज प्रेजेंट करना है, आपको एक रोज क्या करना है, देना है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड टेकिंग अ करंट बन। तो करंट होता है किशमिश। ठीक है, टेकिंग आउट अ करंट बन, ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने क्या किया, जो पर्सन था उसने एक किशमिश वाला बन, ठीक है, जिसे हम पाव भी बोलते हैं, उसको निकालकर उसे मेरी नाक के पास लगा दिया। ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने क्या किया, एक बन होता है जिसे हम बन बोलते हैं, ठीक है, किशमिश वाला बन, उसको निकाला और जो पोइट है उसकी नाक पर लगा दिया। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ तक आप लोग, एक बार देखेंगे इसको, मीनिंग्स भी नोट करेंगे साथ में। चलिए, यहाँ तक का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट। एक दिन एक विचित्र तरीके का, ठीक है, फनी होता है बिल्कुल, जो डिफरेंस सा लग रहा होगा। फनी मैन कहाँ पर आया, केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, वो इस स्ट्रीट में, गली में आया। ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड, उसने अपने सर पर जूता पहना हुआ था। एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, अपने पैरों में क्या पहना हुआ था, पैरों में हैट पहनी हुई थी, जिसे हम यूजुअली सर पर पहनते हैं। ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने जूता उठाया और मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, हंसा। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसके मैनर्स थे, जो व्यवहार था वो बहुत ही क्या था, पोलाइट था, विनम्र था। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, जो क्या है, बहुत प्यार से बात करते हैं। विनम्रता सुना होगा आपने, ठीक है, पोलाइट होता है विनम्र। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, मैंने ऐसा विचित्र दिखने वाला नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि कोई पर्सन सर पर क्या है, शूज पहना हो और पैरों में हैट पहना हो। He said, allow me to present your highness with a rose. हाइनेस होता है रिस्पेक्ट के लिए, किसी से परमिशन लेते हैं। मुझे अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए कि मैं आपको एक रोज प्रेजेंट कर पाऊँ। रोज गुलाब, आप सभी को पता है, फ्लावर है। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, ही हेल्ड टू ही हेल्ड इट टू माई नोज, उसने क्या किया, एक बन निकाला, जिसे पाव हम बोलते हैं, ठीक है, बन निकाला और उसने क्या करा, उसको पोइट की नोज पर, उसके नाक पर लगा दिया। ठीक है, चलिए।
आई नेक्स्ट पैरा है, आई स्टेजर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। ठीक है, स्टेजर्ड क्या होता है, आप लोग भी क्या होता है जब बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैं लड़खड़ा गया। आई स्टेजर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं लड़खड़ा कर पीछे दीवार की तरफ, लड़खड़ा कर दीवार से यानी दीवार के सहारे पीछे हट गया। तो आप लोग भी कभी क्या होता है एकदम अलग सा लगता है, क्या किया उसने, बन निकाला और नाक पर लगा दिया, तो आप थोड़ा सा क्या हो जाए डिसबैलेंस होकर वॉल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ मोहित के साथ भी हुआ, वो भी क्या लड़खड़ा कर दीवार के सहारे पीछे को चले गए। एंड देन आई आंसर्ड, और तब क्या किया, आंसर किया, वेल आई नेवर सॉ अ रोज, आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल, वेल यानी अच्छा, मैंने कभी भी, ठीक है, आई नेवर मैंने कभी नहीं, सॉ देखा, अ रोज ऐसा गुलाब, विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल, मैंने ऐसा फनी लुकिंग जो कि क्या है बिल्कुल ही जिस पर फनी स्मेल थी, ठीक है, यानी जो जिसकी स्मेल जिसकी गंध बहुत ही अजीब सी होती है, तो उसके लिए आया है आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल, मैंने ऐसा बिल्कुल अजीब सी गंध वाला अजीब सी स्मेल करने वाला रोज पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर चैप्टर का जो हमारी पोम है, ठीक है, अ फनी मैन, उसका एक्सप्लेनेशन देखा। 3 स्टैंजर्स हमारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देखा एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जिसने अपने पैरों पे शूज पहने हुए हैं, हेड्स को सॉरी अपने पैरों पर क्या पहने हुए हैं, हैट पहना हुआ है और सर पर शूज पहने हैं, इसलिए क्या लग रहा है वो बिल्कुल ही फनी लग रहा है। इसीलिए हमारा जो पोम है उसका टाइटल है अ फनी मैन। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग घर पर भी देखिए, पढ़िए, इसको कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।